आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह सेट 27 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यह सेट नंबर दूसरा है। हम लोग सेट नंबर पहला कर चुके हैं। अगर आप पहला सेट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। यह सेट नंबर दूसरा है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस सेट में क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहां पे बोल रहा है आपके सामने यंग का कोड दिया हुआ है, वुड का कोड दिया हुआ है, कैंडी का कोड दिया हुआ है। आपको बताना है वाई का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए यहां पे वाई है कहां। यंग में वाई है, हाँ भाई यंग में वाई है। वुड में वाई है, नहीं है तो इसको काट दीजिए। कैंडी में वाई है, हाँ भाई कैंडी में भी वाई है। यंग में भी वाई है, कैंडी में भी वाई है। और कोई लेटर कॉमन है देखिए तो यंग और कैंडी में YOUNG यंग, CANDY। एन यंग में भी है, कैंडी में भी है। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो यहां इस दोनों कोड में नंबर में से ना 2 नंबर कॉमन होगा। देखिए क्या है 25796। यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। और कुछ कॉमन होगा नहीं। तो y और n का कोड क्या होगा? या तो 9 या तो 6, यही ना। अब ऑप्शंस पे जाइए। 7 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा 9, तो 9। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ या अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घूमना अलाउ नहीं है। अब देखिए ये चित्र दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये जो चित्र है ये इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन में। देखिए पहला ऑप्शन में हमको ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, मिल गया हमको। ये पहला ऑप्शन में छिपा हुआ है। अब आगे देखिए और किसी ऑप्शन में है क्या? दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में देखिए ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये चौथा में मिल गया। लेकिन फिगर में देखिए ये जो चित्र है इसमें ये जो लंबा लाइन है ना, ये पहला लाइन बहुत लंबा है, यहाँ पे ये पहला लाइन छोटा सा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लड रिलेशन का सवाल आपके सामने आ गया। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। यहां दिया हुआ है ए बी का पिता है। ए क्या है? पिता है। किसका? बी का। बी सी का भाई है। बी भाई है। किसका? सी का। सी डी का पति है। सी क्या है? पति है। किसका? डी का। तो डी क्या होगी? पत्नी होगी। डी ई की बहन है। डी बहन है किसकी? ई की। ई एफ की माता है। ई क्या है? माता है एफ की। बना दीजिए। एफ जी की पुत्री है। एफ पुत्री है किसकी? जी की। तो एफ की माता ई थी, तो जी क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। डी का एफ से क्या संबंध है? डी का एफ से क्या संबंध है? तो डी जो है वो एफ के मां की बहन है, तो मां की बहन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। ये लेटर सीरीज का सवाल है। यहां बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब यहां पे देखिए एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 13, G7, L12, H8, K11, I9, J10, J10। यहां देखते ही नंबरिंग करने के बाद हमको दिख गया कि भाई यहां क्या हो रहा है? -1, -1, -1। तो यहां क्या होगा? -1, मतलब आई आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अब यहां देखिए नीचे वाले में देखिए यहां +1, यहां +1, यहां +1, तो आगे अगर होता तो +1 होता। यहां अल्टरनेट हो रहा है, इसके बाद इसको लिया है, इसके बाद इसको लिया है, इसके बाद इसको लिया है, इसके बाद इसको लिया। ठीक है, यहां अल्टरनेट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है 5 लोग PQRST एक गोल मेज पर एक दूसरे से दूर मुंह करके बैठे हैं। एक सर्कल बनाइए। पांचों लोग दूर मुंह करके बैठा है, मतलब बाहर की तरफ देख रहा है। 2 3 4 5। ठीक है। RP के ठीक बाईं ओर है
P के ठीक बाईं ओर कौन है? R है। S Q और R के बीच में है। S जो है Q R के बीच में है, मतलब Q R में से कोई भी दहिना बायां हो सकता है S के। Q के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? आपको बताना है Q के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। अब यहां देखिए, यहां P के ठीक बाईं ओर R बैठा है, तो सबसे नीचे P को बैठाइए। P के ठीक बाईं ओर R को बैठाइए। R के बगल में यहां S होगा, यहां Q होगा, एक जगह बचा, यहां T होगा। आपसे क्या पूछा है? Q के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो Q के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? T। ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहां आपको बताना है W का कोड क्या होगा। सबसे पहले देखिए W है कहां? होस्ट वर्ड में W है? नहीं है। किंडो वर्ड में W है? नहीं है। नोज वर्ड में W है? हाँ, यहां W है। तो नोज का जो कोड दिया है ना, इसमें से एक ऐसा नंबर होगा जो और कहीं नहीं होगा, बस यहीं पे होगा। अब देखिए वो नंबर कौन सा है। 3 कहीं और है? हाँ, 3 यहां है तो 3 नहीं होगा। 7 कहीं और है? 7 यहां है तो 7 नहीं होगा। 6 और कहीं है? 6 कहीं नहीं है, तो पक्का W का कोड क्या होगा? 6 होगा। आगे चेक करने का मन है कर लीजिए। 5 कहीं है? 5 यहां है तो 5 नहीं होगा। 4 कहीं है? 4 यहां है तो 4। कंफर्म हो गया कि W का कोड 6 है। ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन। ये एनालॉजी का सवाल है। यहां बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दूसरा का रिलेशन जिस तरह पहले के साथ है, चौथा का रिलेशन जिस तरह तीसरे के साथ है, उसी तरह देखना ये छठा का रिलेशन 5वें के साथ उसी तरह देखना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे 3 लेटर है, यहां 6 अक्षर है, यहां 3 अक्षर है, यहां 6 अक्षर है, यहां 3 अक्षर है तो यहां 6 ही अक्षर होगा। यहां देखते ही लग रहा है PIG, यहां O हो गया, यहां Q हो गया। ये P से पहले का एक लेटर है, एक P के बाद का है। ये I से पहले का एक लेटर है, ये I के बाद का है। ये G से एक पहले का लेटर है, एक G के बाद का है। अब उसी तरह यहां देखिए, L से पहले का लेटर क्या होगा? K, L के बाद का KLM, E से पहले का लेटर D, E के बाद का लेटर DEF, D से पहले का लेटर C, D के बाद का लेटर CDE, KMDFCE, KMDFCE। ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यह लेटर सीरीज का सवाल है। अब लेटर सीरीज के सवाल को बनाते कैसे हैं? अब सीरीज का देखिए पहला लेटर क्या है? S। अब चेक कीजिए सीरीज में S कहाँ है? यहां S है, तो ग्रुप बना दीजिए। हर ग्रुप का पहला लेटर S देखिए, S कहाँ है? यहां है, यहां है, यहां है। ये ग्रुप क्या बना? STUVW, 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 UUWV, UUWV। ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। यह 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे 5 शब्द दिया है, पांचों शब्द को आपको अरेंज करना है क्रम अनुसार। अब यहां पे देखिए, हर शब्द का पहला अक्षर देखिए, यहां आर है, 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 सेम है। इसको काट के हटा दीजिए। हर शब्द का दूसरा अक्षर देखिए, यहां ई है, 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 ये भी सेम है। इसको भी काट के हटा दीजिए। हर शब्द का तीसरा अक्षर देखिए, यहां एस है, यहां पी है, यहां ए है, यहां जी है, यहां एल है। ये अलग अलग है। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये है, रिएक्शन वाला ए है। तो ये तीसरा शब्द सबसे पहले आ गया। उससे बड़ा कौन है? जी वाला है, तो ये चौथा शब्द आ गया। उससे बड़ा कौन सा है? एल वाला है, तो ये 5वां शब्द आ गया। उससे बड़ा कौन सा है? पी वाला है, तो ये दूसरा शब्द आ गया। सबसे बड़ा एस वाला है, तो ये यहां हो गया। 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। यह पासा का सवाल है। यहां बोल रहा है एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है। एस के विपरीत अक्षर ज्ञात कीजिए। यहां पे 2 फिगर दिया हुआ है एक ही पासा का। अब यहां पे देखिए तो कोई सरफेस कॉमन है दोनों में, यहां भी एम है, यहां भी एम है,
एक सरफेस कॉमन है और कोई नहीं है, तो अप्लाई कीजिए वन कॉमन ट्रिक, अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। अब वन कॉमन ट्रिक में हम क्या करते थे, जो भी कॉमन सरफेस है उसको ऊपर नीचे लिख लो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमिए, यहां से घूमिएगा क्लॉकवाइज तो यहां आएगा MOP, अब यहां से क्लॉकवाइज घूमिएगा यहां आएगा MST। जो अक्षर एक दूसरे के ऊपर नीचे है वही डाइस में एक दूसरे का अपोजिट अक्षर है, तो S के ऊपर क्या है O, तो O आंसर हो गया। S का अपोजिट क्या होगा O। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 11वां नंबर, ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब यहां 5 में कितना जोड़िएगा जो 34 होगा 29, 34 में कितना घटाएगा जो 1 होगा -33, 1 में 37 जोड़िएगा तभी 38 होगा, 38 में कितना घटाएगा जो -3 होगा, 38 में 38 तो घटाएंगे 3 और -41, तो यहाँ 29, 33, 37, 41 कुछ बुझा नहीं रहा। यहाँ देखिए +4, 33 + 4 37, 37 + 4 41, खाली नंबर को देखिए, 29 में 4 जोड़ेंगे 33 होगा, 33 में 4 जोड़ेंगे 37 होगा, 37 में 4 जोड़ेंगे 41 होगा, तो 41 में 4 जोड़िएगा 45 होगा। और एक चीज देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस होगा। अब -3 में +45 कीजिए कितना होगा 42, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी पासा का सवाल है। यहां बोल रहा है एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है, 51 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। एक ही पासा का 4 कंडीशन दिया हुआ, 4 फिगर दिया हुआ, आपको बताना है 51 का विपरीत संख्या क्या होगा। हम आपको बताए थे जब भी एग्जाम में मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन आएगा देन ऐसा 2 फिगर सेलेक्ट करना है जिसमें हम वन कॉमन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे देखिए पहले फिगर में 53, 52, 55, दूसरे फिगर में 54, 56, 55, यहां भी 55 है, यहां भी 55 है, और कोई सरफेस कॉमन है नहीं है, तो अप्लाई कीजिए वन कॉमन ट्रिक। लिखिए अप्लाई वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक में हम क्या करते थे, जो सरफेस कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, देन कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम जाओ, 55, 53, 52, यहां भी क्लॉकवाइज घूमिए, 55, 54, 56, जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे है यही डाइस में अपोजिट नंबर है, जो बच गया वो 55 का अपोजिट होगा। तो यहां क्या पूछा है 51 का अपोजिट क्या होगा, तो भाई यहां एक ही नंबर बचा 51, तो 55 का अपोजिट क्या होगा 51, या 51 का अपोजिट क्या होगा 55। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ऐसा बहुत सारा सवाल एक क्लास में हम करा चुके हैं, जो थंबनेल जिसका होगा SSC GD कोडिंग डिकोडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो उस क्लास को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है यदि 60@35 हैश 15*6 इज इक्वल टू -65 है, और 40@30 हैश 6*7 इज इक्वल टू -32 है, तो 90@10 हैश 6*5 इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहां पे देखिए 60-35-15-6 इज इक्वल टू -65, 40-30-6-7 इज इक्वल टू -32। आपको बताना है 90-10-6-5 इज इक्वल टू व्हाट, यही आपको बताना है। अब यहां पे देखिए, यहां जो पहला डैश है यहां पे दोनों जगह @ है, यहां दोनों जगह हैश है, यहां दोनों जगह एस्ट्रिक है। अब यहां पे हम गैप में क्या डालें जो इसका इक्वेशन का वैल्यू 65 हो जाएगा माइनस, और यहां -32। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या साइन हो सकता है, या तो प्लस का साइन होगा, या माइनस का साइन, या मल्टीप्लाई, या डिवाइड। यही चारों साइन पॉसिबल है और कुछ तो हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले डिवाइड का साइन डाल के देखिए, यहां डिवाइड दीजिए। जैसे यहां डिवाइड लिखिएगा ना, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये हो नहीं सकता।
इसको हटा दीजिए। फिर यहाँ डिवाइड का साइन देके देखिए, ये फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 35 को अगर 15 से डिवाइड कीजिएगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा, ये हटा दीजिए। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन देके देखिए, जैसे 15 डिवाइडेड बाई 6 होगा ये भी फ्रैक्शन आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे 60 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, हो नहीं सकता, ये हटा दीजिए। अब 15 को 35 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 15 6 90, ये हो सकता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया दोनों जगह, 90 हो गया। अब लाना है हमको -65, 90 तो बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ -90 कर दीजिए, -90 हो गया। अब -90 अगर हो गया तो -90 हो गया, यहाँ हमको -35 अगर हम कर देते हैं तो 90, 60 90 माइनस है, तो यहाँ क्या हुआ 60 -35 -90। अब यहाँ 60 अगर घटेगा इसमें से तो ये आएगा -30, और यहाँ पहले से है -35, मतलब यहाँ -65 हो जाएगा, तो ये सही हो गया। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 6 7 जा 42, यहाँ 30 यहाँ 40, ये 40 में से 30 घटाएगा तो 10 होगा, 10 में से -42 तो -32, एकदम सही है। तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 90 माइनस 10, 6 5 जा 30, ये 40 हुआ, 90 में से 40 घटाएगा 50 होगा, तो यहाँ 50 होगा, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब देखिए यहां क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पे आ सकता है। अब यहां देखिए, यहां सबसे पहले इस ट्रायंगल को उठाइए, ये ट्रायंगल यहां है, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, अब इस बार यहां पे आएगा, ऊपर में आएगा, यहां पे ये ट्रायंगल यहां ऊपर में नहीं है, यहां ऊपर में नहीं है, यहां ऊपर में नहीं है, यही फिगर है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिया हुआ है PQ RS T U और भी 7 मित्र हैं जो एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब जब क्वेश्चन ऐसा आता है ना, आदमी क्या करता है 7 जगह बना लेता है, 1 2 3 4 5 6 7। ये सबसे गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है, इसको हटाइए। ऐसे कीजिएगा तो एग्जाम खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहां देखिए बनाते कैसे हैं, एस आर के ठीक दाहिनी ओर है, आर के ठीक दाहिनी ओर कौन है, एस है। टी और पी यू के पड़ोसी है, यू का पड़ोसी कौन है, टी और पी। टी और पी में से कोई दहिना बाया कहीं भी कोई भी हो सकता है। क्यू आर के ठीक बाईं ओर, क्यू जो है आर के ठीक बाईं ओर और सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। क्यू जो है सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है और आर के ठीक बाईं ओर है। तो ये फिक्स हो गया कि सबसे बाईं ओर से ये बाया एंड है, सबसे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यू है और आर के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, पी सबसे दाहिनी ओर है। अब यहां पता चल गया पी क्या है, दाहिना छोर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, पी यहां है, दाहिना छोर पे है। एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा ये बताना है। पी के बगल में क्या है, यू और टी, यहां यू हो गया, यहां टी हो गया। आर के ठीक दहिना में कौन है, एस है, तो एक बचा, यहां क्या हो गया, यहां वी हो गया। आपको बताना है एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर। आर आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ये 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। ये यहां बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहां पे देखिए, यहां पे 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, तो यहां पे 5 गो ऐसा डब्बा होगा। यहाँ पे देखिए 5 कहाँ है, 1 2 3, यहाँ 3 के बाद ऐसा डब्बा है ही नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया, ये फालतू बन गया, ये नहीं होगा। यहाँ 4 है, ये नहीं होगा, यही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब हम आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये 17th क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? 5 और 9 को बदलिए, जहां पे 5 है वहां 9 कीजिए, जहां 9 है वहां 5 कीजिए, और बताइए कौन सा इक्वेशन ये चारों में से सही होगा। अब यहां देखिए, 9 प्लस 5 गुने 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 18। ये पहला वाला देखिए, ये 9 हो गया प्लस 10 माइनस 3, ये क्या हुआ? 19 में से 3 घटा 16, 16 और 18 बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पे देखिए, 9 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 9 में से 5 घटा 4, 4 प्लस 6 10, 10 बराबर 10, ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन की तरफ। ये 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये एनालॉजी का सवाल है। यहां बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। ये जो दूसरा शब्द है ये पहले शब्द से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह ये भी शब्द इससे संबंधित होगा। यूनाइटेड स्टेट और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट के अंदर है। तो सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एकदम सही। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब देखिए हो क्या रहा है। 195 में कितना जुड़ेगा जो 210 होगा? 15। 210 में कितना जुड़ेगा जो 225 होगा? 210 प्लस 15। 215 में 15 जोड़िए 240। हमको लग रहा है हर जगह ना 15 जोड़ा गया है। तो 165 में 15 जोड़िए 180, 180 में 15 जोड़िए 195। एकदम सही। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आज के क्लास का ये आखिरी सवाल आपके सामने। ये 20वां सवाल सिलोजिज्म का है। यहां स्टेटमेंट में दिया हुआ है सभी लाल रंग हरे रंग है, ऑल रेड्स आर ग्रीन। बनाइए, ऑल रेड्स आर ग्रीन। कुछ गुलाबी रंग हरे रंग के होते हैं, यहां के नहीं होगा। कुछ गुलाबी रंग हरे रंग के होते हैं। सम पिंक आर ग्रीन, सम पिंक आर ग्रीन। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है। यहां कंक्लूजन में दिया है कुछ गुलाबी रंग लाल नहीं होते, सम पिंक आर नॉट रेड। पिंक यहां है, रेड यहां है। दोनों सर्कल टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम बता चुके हैं जब भी सर्कल टच नहीं होगा, जब भी दो सर्कल टच नहीं होगा, तो उन दोनों सर्कल में सारा चीज पॉसिबिलिटी में सही होगा, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन सही नहीं होगा। और यहां पे बोल रहा है सम पिंक आर नॉट रेड, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, ये गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन, सभी हरे रंग लाल है, ऑल ग्रीन आर रेड। यहां ग्रीन है, यहां रेड है। ऑल ग्रीन आर रेड, ग्रीन कहां है? बाहर है। यहां सभी रेड ग्रीन है, लेकिन सारा ग्रीन रेड नहीं है, ये गलत हो गया। कुछ हरे रंग लाल होते हैं, सम ग्रीन आर रेड, सम ग्रीन आर रेड। एकदम सही। यहां पे वनली कंक्लूजन तीसरा, केवल निष्कर्ष 3 ही अनुसरण करता है, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का सेट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।